अब ना केओस में भी दिमाग एकदम सेटल हो गया है। तीसरा दिन है बनारस में। आर्ट में ना रिलीजन तो है ही, उसके अलावा भी फिलॉसफी है। किसी थॉटफुल आर्टिस्ट ने सोच समझ के ये बनाया है कि शिव जी एक्चुअली पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं, एटलीस्ट हमारे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। एंड इट एंड्स विद दैट द थर्ड एक्ट। आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो ऐसा लगा बस सिटी को अब्जॉर्ब करना है, अनप्लान्ड जो होगा सो होगा। बट डे 3 पे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चीज़ें हुई। मुझे इंद्रजीत भाई मिले थे। मेरे भाई, नाम क्या आपका? इंद्रजीत। इतनी मेहनत कर रहा हूँ। फेवरेट भगवान कौन है? शंकर भगवान। शंकर भगवान। हर हर महादेव। इंग्लिश जानते हो थोड़ी सी? बताओ कुछ इंग्लिश में जो दिल। बताएं? I wonder why the grass is green and why the wind is nothing. Who taught the birds to build a nest and told the trees to take a rest? When the moon is not quite round, where can the missing bit be found? Who lights the stars? Blend they blow out and makes the lightning flash about. बड़े होकर क्या बनना है? नहीं पता। जिंदगी से क्या चाहते हो? हम तीन टिप्पो। हाँ? तीन टिप्पो। तीन टिप्पो वो क्या है? तीन टोटा सरिया के। हाँ। उसको पोल से मारा जाता है। अच्छा ओके ओके, बस वो खेलना है जिंदगी भर। आपके माता पिता कहाँ हैं? पापा रोड पे सामान ले रहे हैं और मम्मी उधर जानकी घाट के नीचे मम्मी। अच्छा। पापा आगे। कहाँ है पापा? वो देखो। हरे कपड़े में? हाँ। भैया जी बहुत स्मार्ट बच्चा है आपका। वो नहीं वो। सॉरी इसने बोला क्या? What a moment. So embarrassing bro. जिस लड़के को मैंने कहा ना कि ये आपका बेटा है, मेरे को ऐसे घूर रहा था कि तू इतने ज़्यादा सिंपल गोल्स, इतने ज़्यादा सिंपल एम्बिशंस, और हम यहाँ 10 साल के यूट्यूब करियर के बाद यही सोच रहे हैं कि यार काफ़ी नहीं किया ज़िंदगी में। बहुत तेज़ बच्चा है ये। कैसे हो? आइए यहाँ पे। हम बोर्ड वाले हैं, हमारा नाम है राजू माझी। हाँ। हमारे छोटे बेटे का नाम है इंद्रजीत माझी। अच्छा, मेहनती बच्चा है। हाँ, पढ़ाई कराना। हाँ। और इनको खुद कहना कि खुद इंग्लिश ज़्यादा अच्छी करे, इंग्लिश अच्छी है। हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। सब ठीक है मम्मी? हाँ बहुत तेज़ बच्चे हैं आपके। हम बस एक्सप्लोर कर रही है एरिया। बनारस की एक बहुत प्योर स्पिरिचुअल साइड है, ये एक रेसिडेंशियल साइड लग रही है। रियली ओल्ड वर्ल्ड। ओ छोटे हनुमान जी, बस खुश रहो खुश रहो। यहाँ सबसे पुराना मंदिर लेंगे तो यहाँ बगल में हनुमान जी का मंदिर है, छोटे हनुमान जी हैं। This is what we found. Just raw exploration. ओए होए होए होए। Oh my lord. हमें पता चला कि जिन गलियों में हम चल रहे थे, हमें एक बहुत प्राचीन हनुमान मंदिर दिखा, और हनुमान मंदिर के बहुत ही ज़्यादा पास एक म्यूरल थी, आर्ट था। Look on your left. ये मेरे एक प्रिय भगवान है, स्कंददेव, मोस्ट मैस्कुलिन देवता। इनको भी जान रहा हूँ, बस ये समझाऊँ कि आपको बहुत विल पावर देते हैं, एनर्जी देते हैं, हेल्थ देते हैं, वॉरलॉर्ड हैं सारे भगवानों के। ये मेरे दिल के बहुत करीब है, पर नॉर्थ इंडिया में आपको बहुत कम दिखाई देंगे स्कंददेव, तो आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग। कार्तिकेय का बहुत बड़ा रोल रहा है मेरी ज़िंदगी में इस साल, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं युद्ध में जी रहा हूँ इस पूरे साल। अगर आप बैटलफील्ड पे हो, रण पे हो, तो वीर बनना ज़रूरी है। दैट्स वाई आई फेल्ट दैट कनेक्शन विद कार्तिकेय, एंड ये मेरे लिए एक साइन थी मेरे अगले तीर्थ यात्रा के लिए। जो मेरे मेंटर है राजर्षि नंदी सर, उन्होंने मुझे कहा था कि आप चले जाओ कुक्के सुब्रमण्य, और आपको एक पर्टिकुलर स्कंद भगवान रिलेटेड रिचुअल करना होगा। और डे 3 ऑफ माई बनारस ट्रिप ना, मैं ये सोच रहा था कि यार जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि वो पूजा बहुत बड़ी पूजा है, आई डोंट नो इफ आई हैव टाइम करंटली आफ्टर वर्क। बट वो आर्ट पीस देखकर, वो म्यूरल देखकर मैं समझ गया कि भैरव भगवान भी ये चाह रहे हैं कि मैं जाऊँ कुक्के सुब्रमण्य। यही है बनारस की हमारी स्टोरी। बहुत ही जल्द आप ये भी देखोगे कि हमने भैरव भगवान के बारे में क्या जाना शिशिर कुमार के साथ अगले डॉक्यूमेंट्री में। बट उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा काल सर्पदोष पूजा के बारे में।
जो हुई कुक्के सुब्रमण्य टेम्पल में. Very soon, lots more content coming your way. माना क्रेसेंट मून दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि शिवजी कह रहे हैं वेलकम टू बनारस. You were always happy. You were a happy baby. You would lie and very happily smiling, not bothered about anything, and friendly to everyone. You were a very friendly child. And you were very curious kind of person. You wanted to meet people. You wanted to talk. You wanted to try out all the new foods and everything. You are genuine. They think that everything is fake. All this spirituality and all this being nice, all this is fake. But you've gone through all that, and you genuinely meditate. You genuinely believe in a higher God. I think you're much more than a YouTuber now. So not only you're influencing opinion, but you can also guide people. You learn through your mistakes. So nobody is perfect. Nobody is born with all the knowledge. Everyone does trial and errors and learns. I feel that the world is not a kind place. It is really cruel. You're constantly judged. Whatever people say, it doesn't matter. If you get hurt or something, I mean, I will also feel the pain. Whether it's emotional pain or physical pain, even the parents feel it. Fine, you have your cry, but also figure out what you're going to do next. How are you going to deal with this situation? Because that is how life is. There will always be people who will make you cry. And if you're going to just cry and say that, oh, this happened to me and all that, it's not going to work in this world. They will judge you by what you do. So you have to get up, pick yourself up, and go and, fight again.